जी। और बावजूद जो हैं ये मान लीजिए कि ये सबको माने कि इनके पास क्यों आवेश है। आप भाई कई गो 3 गो भाई है सब, तो 3 गो भाई बंटवारा करियन तो सबके अलग अलग दिहन या दिहन। जैसे सबको बराबर देंगे लेकिन कुछ अलग अलग देंगे, तो सबको बराबर दिए Q1 Q2 और Q3। अब देखो ये तो हो गया कि लड़का हो सब, अब भाई इनके वाइफ खबरा है अली, ठीक है। तो जितना आवेश इसके पास, जितना दौलत इसके पास, उतना ही दौलत इसके पास होगा। है कि भाई वाइफ है तो जितना अब अपना पति के कमाई पे उड़ी, ठीक है। दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फिर से चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th की। और इसके पिछले टॉपिक जो था दोस्तों, जैसे कि संधारित्र के संयोजन के 2 टाइप्स होते हैं। और पहले टाइप्स होता है सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन जो था संधारित्रों का, उसकी चर्चा हमने पहले कर दिया है दोस्तों। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि उस वीडियो के बिना इस वीडियो को हम समझ पाना, इस वीडियो को समझ नहीं सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। और इस संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में आज हम सीखने वाले हैं इसको कैसे न्यूमेरिकल करते हैं और इसको कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए ये जो होता है ना, ये प्रतिरोध जो होते हैं, प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसके ठीक विपरीत होता है। कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन में श्रेणी का फॉर्मूला कुछ अलग आता है और इसमें श्रेणी का फॉर्मूला कुछ अलग आता है। उसमें समांतर का फॉर्मूला कुछ अलग आता है और इसमें समानांतर का फॉर्मूला कुछ अलग होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। एक मतलब दोनों विपरीत होते हैं। उसमें समांतर में जो आएगा इसमें श्रेणी में आता है और इसमें जो श्रेणी में आएगा वो समांतर में आता है। तो यहाँ पे आज हम लोग सीखते हैं, तो इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए। आओ बउआ, देखा जाना बउआ है, आओ देख 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 देख। अब यहाँ पे कहता है चीज की इस कॉम्बिनेशन में इस संयोजन के सभी संधारित्र जो होते हैं प्लेट ए से तथा दूसरी संधारित्र बी से जोड़ दी जाती है, ठीक है। 2 को हम लोग जोड़ दिए। फिर कहता है कि पृथ्वी से संबंधित एक जो तार होता है उसको हम कर देते हैं, उसको पृथ्वी को हम पृथ्वी से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। फिर कहता है कि ए को आवेश प्लस क्यू देते हैं, तो धारिता के अनुसार वो अपना अपना बांट लेता है। जैसे एगो बाप के मतलब कि एगो पिता के जो है वो 3 गो यदि लड़का होगा सो, तो उस पिता की जितने भी दौलतें हैं, जितने भी दौलत हैं उनके सभी क्या 3 हिस्सों बटा गया। तो एक ये था और इसी को दिया जा रहा है, यही अकेले बाप है बाप जी। और बावजूद जो हैं ये मान लीजिए कि ये सबको माने कि इनके पास क्यों आवेश है। आप भाई कई गो 3 गो भाई है सब, तो 3 गो भाई बंटवारा करियन तो सबके अलग अलग दिहन या दिहन। जैसे सबको बराबर देंगे लेकिन कुछ अलग अलग देंगे, तो सबको बराबर दिए Q1 Q2 और Q3। अब देखो ये तो हो गया कि लड़का हो सब, अब भाई इनके वाइफ खबरा है अली, ठीक है। तो जितना आवेश इसके पास, जितना दौलत इसके पास, उतना ही दौलत इसके पास होगा। है कि भाई वाइफ है तो जितना अब अपना पति के कमाई पे उड़ी, ठीक है। फिर यहाँ पे उतना ही इसके पास भी और उतना ही इसके पास भी। तो हाई मान लो कि एगो बाप के 3 गो लड़का और तीनों के पास कई गो माने क्यू आवेश इसके पास धन दौलत जब कितना है क्यू आवेश है, तो 3 को अपने बच्चों में जब बांटेगा तो Q1 Q2 Q3 दे दिया है। और हाई वाइफ है तो अपना वाइफ जो होती है वो क्या पति के ना कमाई पर उड़ेगी, तो वो
अब जिसका जितना इसके पास दौलत है उतना भी उसके पास है, इसके पास उतना ही उसके पास, इतना ही उसके पास, उतना ही उसके पास। ठीक है, तो अब चलिए इस बात को हम शुरू करते हैं। और ये दूसरा बाप की बेटी भाई है कि नहीं, पापा के परियां हैं। आइए इधर शुरू करते हैं। अब कहता है कि यहाँ पे अब बांट देगा Q1 Q2 और Q3 में, अब जितना भी बेटा हो सब उतना बांटेगा। फिर कहता है आदि भागों में बंद किया जाता है, बट जाता है इतना आदि भागों में बट जाता है, परंतु ए और बी के बीच जो भी विभवांतर होता है वो सेम होता है। ठीक है, यहां पे हमने आवेशों के कुल संयोजन को 3 गो लड़का बाप एगो। ठीक है, अब कहता है कि जो भी विभवांतर होता है वो तीनों पर बराबर होता है। हेऊ पर भी विभवांतर होता है बराबर, इसी पर भी, इस पर भी। ठीक है, तीनों पर जो होते हैं विभवांतर सेम होते हैं, लेकिन संधारित्र तीनों का अलग अलग होता है, C1 C2 और C3। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला निकालते हैं पहले Q1 इक्वल टू, चलिए दोस्तों पहले शुरू यहाँ पे अब बताइए कि संधारित्र C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई V। यदि हम Q के वैल्यू को निकाले तो C भी। क्लियर, तो ये आ गया आपके पहले के लिए। दूसरे यदि हम निकालें Q1 तो Q1 का भी वैसे ही आएगा, C1 भी। अभी हमने कहा कि सब पर भी जो विभवांतर होगा समान होगा, Q2 C2 भी, Q3 C3 भी फिर लवली आ जाता है, भी नहीं क्या जाता। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये चीज सबको उठा के पटकेंगे यहाँ पे। तो जब सबको उठा के उसमें पटकेंगे, कहता है मान लो कि समीकरण 1 मानते हैं और समीकरण 1 में हम Q1 Q2 और Q3 का वैल्यू रखते हैं, तो Q इक्वल टू आप देख सकते हैं Q इक्वल टू आपका आएगा V1, सॉरी Q1 की जगह क्या है, C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, Q के जगह पर C भी इक्वल टू सब में से भी कॉमन कर लेते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। और यहाँ पे देखिए तो V से भी कटेगा, V से भी कट जाएगा, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आएगा दोस्तों। और यही आपका फॉर्मूला है किसके लिए, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला है दोस्तों। और ये उतना बड़ा नहीं है, आइए एक बार फिर से इसको समझते हैं। कहता है कि इस कॉम्बिनेशन में एक बिंदु जो A होता है, तो पहली प्लेट होती है, वो पहली प्लेट A बिंदु से जुड़ी होती है और दूसरी प्लेट B बिंदु से जुड़ी होती है। पहला प्लेट सबका ये है, ठीक है, और दूसरा प्लेट वो दूसरा माइनस वाला है। तो कहता है कि यदि एगो पिता के 3 गो औलाद, एगो बाबूजी के 3 गो लड़का, तो दौलत जन होकर बात तो बराबर बराबर हिस्सा बट हो गया, तो सबको बांट दिए। ये मान लीजिए कि ए जो है उनके पिता हैं और पिता के पास कौन सा आवेश है, Q आवेश है, और Q आवेश जो है वो सबको यदि बांटे हैं 1 कट्ठा जमीन में बांटे गए 3 को, बांटेंगे ना बांटाई 650 धूर। ठीक है, तो उतना ही बांट दिया जाएगा, बांट दिया सबको, सब पर सबको समान आवेश मिलेगा, सबको समान मिलेगा। लेकिन कुछ मान लीजिए कि खेत दिया जाए तो एगो खेत इधर जाएगा, एगो खेत कौन होने दिया, एगो खेत कौन होने दिया, ऐसे दिया जाएगा, तो अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए हम इसमें Q1 Q2 और Q3 मान लिया। अब ये जो क्या है, ये कौन चीज़ है, ये पर का है, जो आवेश है वो विपरीत का है, और विपरीत है बराबर है। तो यहाँ कहने का मतलब कि ये कर वाइफ रहे तो पर Q1 जो पति का दौलत है उसी दौलत पर उड़ाज करेगी, उड़ेगी। ठीक है, Q2 Q2 Q3 Q3। ठीक है, हाँ ये तो है कि पति का जितना दौलत उस पर राज करेगी, लेकिन औरतें जो होती हैं, और यदि औरतें कमाने लगे तो मर्द, यदि जो मर्द होते हैं वो यदि 50,000 कमाएगा, भी 50,000 जो यदि उसके जो पति हैं 50,000 भी कमाते हैं ना, तो वो कमा के जब खिलाएगा तो वो नहीं कहता है, बात सुनिए गौर से, वो ये नहीं कहता है कि हम सबको कमाए खिला रहे हैं। लेकिन यदि पत्नी जो है 20,000 रुपये क्यों नहीं कमाती है,
तो डेली ठोनच मारी, डेली उस चीज़ को कहेगी कि हमारा कमाई खतरा तुम, मेरे ही तुम कमाई बजी रहे हो, है कि नहीं है। लेकिन ये बात जो होता है, बस औरतें जो होती हैं वो दिल की छोटी होती हैं, है कि नहीं। ये जो बात मैंने बोला किसी के खिलाफ नहीं बोला है, सही बात बोला हुआ है कि औरतें जो हैं वो 20,000 कमाएंगी तो उनको अपने मतलब अपने अंदर क्या होता है, घमंड होता है कि हम कमाते हैं तो सब कोई खाता है। लेकिन यदि हस्बैंड जो है, मर्द जो है, यदि 50,000 भी कमाएगा ना तो कभी घमंड नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि हम ना कमाएं तो खाएं कहाँ से, है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो को हम एक बार फिर समझ लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि ये आवेश है और सब पर जो है चार्ज अलग अलग है, और किसी प्लस चार्ज किसी पर माइनस चार्ज है। और इसमें लिखा गया है कि इस पर जो यदि एक आवेश Q है तो सभी भागों में देगा तो अपना बंटवारा कर देता है संधारिताओं की अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो तो सब पर जो आवेश है वो किसके बराबर है, Q के बराबर, तो Q1 Q2 और Q3। अब फिर हमने C कैपेसिटर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, C इक्वल टू Q बाई V पढ़ा हुआ है, और यहाँ से Q का मान निकाले तो CV, और CV निकाले तो Q1 इक्वल टू C1 भी, और Q2 इक्वल टू C2 भी, और Q3 इक्वल टू C3 भी। ऐसे इस प्रकार हम चाहें तो यहाँ से हम इस बात को प्राप्त कर लिया कि अब देखिए तो ये आसानी से निकल जाएगा, प्रूफ हो गया। तो मुझे उम्मीद दोस्तों कि आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से समझ पाए होंगे। यदि इसके पहले संधारित्र के बारे में आप नहीं जानते हैं, श्रेणीकरण के बारे में आप नहीं जानते, उस वीडियो को नहीं देखे, उस वीडियो से अनजान है, तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों, उस लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट कर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रूप में, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार।